यस, चलिए स्टार्ट करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यहाँ से आपके एग्ज़ाम पे 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ सकता है। तो सबसे पहले एरर्स क्या होता है? एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक, अनइंटेंशनली कुछ मिस्टेक कर दिया उसको कहते हैं एरर्स। ट्रू फॉल्स के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। ब्रॉडली एरर्स का दो क्लासिफिकेशन है, क्लरिकल एरर और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो क्लरिकल एरर का मतलब होता है ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर, और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एक अलग है। तो ओमिशन का मतलब किसी ट्रांजैक्शन को या तो पार्टली या फुल्ली नहीं लिखा, तो उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। कमीशन का मतलब लिखा मगर गलती, प्लस करने में गलती, माइनस करने में गलती, डेबिट को क्रेडिट, निशान के जगह कृष्णा, कृष्णा के जगह निशांत लिख दिया। और कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब दो या उससे ज़्यादा एरर एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बहुत हिटलिस्ट है, ध्यान से देखेंगे। कभी गलती से रेवेन्यू आइटम को आपने कैपिटल बना दिया या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू बना दिया, रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, दैट इज पीएल के आइटम को बैलेंस शीट में लिख दिए या बैलेंस शीट के आइटम को पीएल में, तो उसे कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। डन। अब हम लोग चलते हैं रेक्टिफिकेशन करने। तो बेटा आपको पता है रेक्टिफिकेशन का 3 स्टेज होता है। एक होता है रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। दूसरा स्टेज है रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड थर्ड स्टेज इज आफ्टर फाइनल अकाउंट। रेक्टिफिकेशन का स्टेज 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जरूर से आप लोग पेपर का फर्स्ट लास्ट लाइन देख लीजिएगा। या तो फर्स्ट लाइन में लिखा रहेगा या लास्ट लाइन में कौन सा स्टेज पे रेक्टिफिकेशन आपको करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी बोल दिया आफ्टर फाइनल अकाउंट तो ठीक है, या बोल दिया नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे किया है। कब किया है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो भी क्या समझेंगे? स्टेज 3। ऐसे देखा जाता है अक्सर, कभी कभी पेपर सेटर स्टेज 3 पूछते हैं बट आप लोग स्टेज 2 करके आ जाते, और स्टेज 1 तो आपको दिमाग पे ही नहीं रहता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक ट्रांजैक्शन का एंट्री कम करिए चलेगा, बट स्टेज जरूर से देखिएगा, जरूर से देखिएगा। आइए अब रेक्टिफिकेशन करते समय कुछ अच्छी बातें। नंबर 1, अगर आप थर्ड स्टेज में काम कर रहे हो आफ्टर फाइनल अकाउंट, तो याद रखना कोई भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू आएगा तो इसके जगह लिख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोला बेटा? अगर स्टेज 3 में रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो कोई भी एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट रहेगा तो उसके जगह क्या लिख लेंगे? पीएल एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड लास्ट में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का लेजर बना के जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिएगा। वन मैन बिजनेस है तो, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं आपको। और कंपनी रहेगा तो बैलेंस रख देंगे, वो भी नहीं मिलेगा, नॉर्मली वन मैन का मिलेगा। स्टेज 2 में बस एक ही बात ध्यान रखिएगा, स्टेज 2 में एक वन साइडेड एरर होता है, वन साइडेड एरर, और एक बोथ साइडेड एरर। तो बोथ साइडेड में तो कुछ नहीं बोलना है, वन साइडेड एरर रहता है। और जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते तो आपके ट्रायल बैलेंस लंगड़ा हो जाता है, लंगड़ा होता है तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? सस्पेंस। जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट उड़ी रे। जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ,
तो सस्पेंस अकाउंट आई रे, और जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट उड़ी रे। और फर्स्ट स्टेज 1 पे जब काम करेंगे बोथ साइडेड के बारे में तो मैं बताऊंगा। वन साइडेड रहेगा तो ओनली डेबिटेड क्रेडिटेड लिख देंगे, दिस अकाउंट डेबिटेड, दिस अकाउंट क्रेडिटेड। ये समझ में आ गया आप लोगों को ना। और कुछ अच्छी बातें देखिए। इफ देयर इज error in one account, trial balance will not tally, so suspense account is used, and on rectification suspense account will be cancelled। ये कौन सा स्टेज का बात कर रहे हैं? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल हैव नो बैलेंस। ध्यान रखना, बहुत पेपर सेटर ये क्वेश्चन पूछता है। आपके अकाउंट में गलती था तो सस्पेंस डाल दिया, अकाउंट सही कर दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाना चाहिए। अगर सस्पेंस में अभी भी बैलेंस रहेगा तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है, अनडिटेक्टेड एरर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टेज 3 बोल देगा या आफ्टर फाइनल अकाउंट या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यू के जगह क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। एंड बैलेंस ऑफ पीएल एडजस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। कहाँ कर देंगे? कैपिटल। इफ थोड़ा सा और 2-3 बात ध्यान रखना। इफ देर इज मिस्टेक इन वन अकाउंट, कहीं बोल दिया कि एक अकाउंट में मिस्टेक है, लाइक सेल्स अकाउंट, तो सिर्फ सेल्स अकाउंट में ही मिस्टेक है, उसके सिवा कोई और अकाउंट में मिस्टेक नहीं है। लेकिन कोई डे बुक में मिस्टेक बोल दिया, डे बुक में कहीं मिस्टेक बोल दिया, तो डे बुक इज द बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री, डे बुक इज जर्नल, तो वहां पे 2 अकाउंट में मिस्टेक होगा। सेल्स डे बुक में लिखने में कुछ गलती कर दिया तो सेल्स अकाउंट में भी गड़बड़ और पार्टी अकाउंट में भी गड़बड़। लेकिन डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट बोला है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, तो टोटलिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? टोटलिंग, दैट इज टोटलिंग मिस्टेक, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट। इसका मतलब 2 जगह मिस्टेक नहीं होगा, वन अकाउंट पे। क्लियर है बेटा? एरर्स बेटा अफेक्टिंग वन अकाउंट को बोलते हैं वन साइडेड एरर, मोर देन वन अकाउंट को क्या बोलते हैं? बोथ साइडेड एरर। एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, अगर कोई फिक्स एसेट्स अकाउंट में मिस्टेक होता है, फिक्स एसेट अकाउंट पे फर्नीचर, तो रेक्टिफिकेशन करते समय उसके डेप्रिसिएशन में भी गलती हो गया होगा, तो डेप्रिसिएशन को भी ठीक करना पड़ेगा। ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब हम लोग चलते हैं पहले आरटीपी एमटीपी इंस्टीट्यूट के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, फिर उसके बाद सीए इंस्टीट्यूट का सारा इलस्ट्रेशंस वगैरह प्रॉब्लम्स मैं सोल्व करूंगा, फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और सोल्व करना पड़ेगा। आइए, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस के समय हुआ है, तो यानी स्टेज 2 हो गया। ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांजैक्शंस कम करना, लेकिन इसको ना छोड़ना, नहीं तो पूरा का पूरा सम्स रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को टेस्ट दिए होंगे, याद भी होगा कितने बच्चे गलती करते थे। बड़ा आसान है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस। हमेशा आप लोग को थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो 3 एंट्री करना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का करेक्ट एंट्री होता है बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू कैश या बैंक। कितना रुपया लगा था बेटा? 20,000। रॉन्ग एंट्री, यहां पे कोई दिमाग नहीं लगाना, यहां पे नो दिमाग। रॉन्ग एंट्री पे नो दिमाग, नो दिमाग, नो मेंटोस, जो बोला है वही करना। डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, वेजेस को डेबिट किया बोला, किसको डेबिट किया? वेजेस, जो बोला वही गलती है। और क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिट सही लिखा। क्रेडिट सही मतलब क्या लिखा? कैश। अब हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री लगाएंगे तो ढूंढेंगे कि हमें करेक्ट में क्या चाहिए? बिल्डिंग। इन्होंने बिल्डिंग लिखा नहीं, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन में क्या कर देंगे? बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। कितना रुपया से?
20। फिर हमें कैश चाहिए, इन्होंने कैश तो लिखा, तो हमें जो चाहिए वो मिल गया। अब देखेंगे रॉन्ग क्या है, उन्होंने किसको रॉन्ग कर दिया, वेजेस को डेबिट करना रॉन्ग है। तो फिर टू वेजेस कितना बेटा 20,000। तो आंसर एग्जाम में डायरेक्टली लिखेंगे बिल्डिंग टू वेजेस। और हमेशा चेक कर लेना ये दो मिलाकर रॉन्ग एंट्री रेक्टिफाइड मिला के ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए। यस सर, मिलाते हैं। देखिए वेजेस डेबिट वेजेस क्रेडिट कट गया, तो क्या बचा बिल्डिंग टू कैश। तो ये आंसर आपको एग्जाम में डायरेक्टली लिखने से हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग टू वेजेस। क्लियर। बीइंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट वेजेस, वो नरेशन डायरेक्ट क्वेश्चन को ही छाप देंगे। बीइंग वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन डेबिटेड टू वेजेस नाउ रेक्टिफाइड, छोड़े इसको। नेक्स्ट, a credit sale of goods 1200 to Ramesh has been wrongly passed through purchase book। क्रेडिट सेल किया था और गलती से कौन सा बुक में लिख दिया, परचेज बुक। तो बुक में लिखा ना, करेक्ट एंट्री बताएंगे क्रेडिट सेल्स का, रमेश को माल बेचा, एंट्री क्या होगा रमेश टू सेल्स, कितना रुपया का था 1200 का। और कौन सा बुक पे लिख दिया बेटा, परचेज बुक। तो बुक में कुछ गलती होता है लिखने में, तो डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। अगर इसके जगह बोल देता डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्या बोल देता, तो फिर परचेज में गलती होता। अभी बोला है इन्होंने बुक में गलती किया, तो बुक में गलती करने से डेबिट भी गलती क्रेडिट भी गलती। तो इसका एंट्री क्या कर दिया उन्होंने, परचेज टू रमेश 1200 डन। सबसे पहले हम लोगों को रमेश डेबिट में चाहिए, इन्होंने लिखा क्या नहीं, तो फिर रमेश को डेबिट करेंगे कितना 1200। फिर हम लोग को सेल्स चाहिए डेबिट में, इन्होंने क्रेडिट में, इन्होंने लिखा क्या बोलो भाई। तो फिर कहां से आएगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा सेल्स अकाउंट कितना 1200। फिर इन्होंने परचेज को डेबिट किया, क्या ये सही है ना गलत है, तो डेबिट है, हटाने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, डन। फिर उन्होंने रमेश को क्रेडिट में लिखा, रमेश तो क्रेडिट में नहीं चाहिए था, तो ये सही है ना गलत है, गलत। तो फिर क्या करेंगे, रमेश को क्या करेंगे डेबिट। तो दो बार रमेश डेबिट लिखने का जरूरत नहीं है, एक साथ ही क्या लिख देंगे 2400। तो करेक्ट एंट्री क्या बना, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। नेक्स्ट, an amount 2000 due from Mahesh Chand written off as bad debt in previous year। bad debt हो गया था, क्या हो गया था bad debt, unexpected recovered। तो bad debt recovered हुआ, क्या हुआ bad debt recovered हुआ, कितना रुपया 2000। posted to personal account of Mahesh Chand, bad debt recovered का करेक्ट एंट्री, बैड डेट रिकवर्ड का करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कितना रुपया 2000। ये तो सभी कर लेगा, डन। रॉन्ग एंट्री क्या किया बोर्ड पे देखिए, हैज बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, महेश चंद के नाम से ले लिया, तो महेश चंद के नाम से ले लिया। तो कैश अकाउंट में नॉर्मली गलती नहीं होता है, टू क्या लिख दिया महेश चंद, क्या लिख दिया टू महेश चंद लिख दिया, कितना रुपया महेश चंद लिख दिया बेटा 2000। तो अब देखिए हमें कैश चाहिए डेबिट में, उन्होंने तो लिख ही दिया है। हमें बैड डेट क्रेडिट में चाहिए, हमें बैड डेट क्रेडिट में चाहिए, बैड डेट क्रेडिट में उन्होंने तो बैड डेट रिकवर लिखा ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टू बैड डेट रिकवर्ड कितना
2000 और महेश चंद तो चाहिए नहीं था, तो क्या लिखेंगे? ये तो आप लोग का टेस्ट में भी दिया हुआ था। महेश चंद टू बैड डे रिकवर्ड, महेश चंद टू बैड डे रिकवर्ड, महेश चंद टू बैड डे रिकवर्ड। डन डन। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 15,000, सेल प्राइस 16,000, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल नॉट रिकॉर्डेड। आपने फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट किया है, रिकॉर्ड नहीं किया तो डायरेक्टली कर देंगे एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। बट आपको कंफ्यूजन होगा कि हम लोग 15,000 लिखे ना 16,000, फ्री में बांट रहे हो, तो फ्री में बांट रहे हो तो प्रॉफिट नहीं दिखाना है, जब सेल करोगे तो ही सेल प्राइस पे दिखाना। आप घर ले जाओगे, फ्री में बांट दिए, चोरी हो गया, ऑलवेज एट कॉस्ट। किस पे? तो कितना दिखाएंगे? कॉस्टिंग 15,000। तो क्या एंट्री होगा? एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। ठीक है बेटा, डन। नेक्स्ट, गुड्स 1500 रिटर्न बाय रीतू नॉट रिकॉर्डेड। रीतू कस्टमर है, कस्टमर ने माल वापस किया, तो ये तो बड़ा सिंपल है। रीतू टू ग्रीन लिखा है। रिटर्न इनवर्ट टू रीतू, छोड़े इसको। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो 5 नंबर का मिलेंगे। अब आइए MTP सितंबर 24, ये भी आपके स्टडी मेट का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बार हमने इसका सम्स किया है। और एक ट्रू फॉल्स पहले देख लेते, फिर इसके बाद करते हैं। MTP सितंबर ट्रू फॉल्स, इफ effects of accounts cancel out, errors are called compensating error and the trial balance will disagree। ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री नहीं, ट्रायल बैलेंस विल, क्या क्वेश्चन सेट किया, दिमाग खराब करने का। एक बार तो बोलेगा ट्रू ही है, एकदम अंतिम सा देखा ICC वर्ल्ड कप, देखा क्या हुआ था इंडिया, एकदम लास्ट बॉल तक डैश हो गया था। तो आप भी अपनी जिंदगी का वर्ल्ड कप भी खेल रहे हो। कैंसिल आउट, एरर्स आर कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर एंड द ट्रायल बैलेंस विल एग्री। सही है ना? ये सब आया तो कितना कोई का डैश हो जाएगा। इसलिए आपको चाहे जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, आप अकाउंट्स में 99 100 भी मिलाओ, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आप कदम फूक फूक के चलना कि आपका इस बार लड़ाई डैश डैश से नहीं है, ICAI से है। ICAI से मजबूत इंडिया में कोई नहीं है, मोदी जी भी नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ना समझ पे ओवर स्मार्ट मत बन जाना। छोड़िए इसको, आइए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में 10 नंबर के लिए आया, फिर आ सकता है। मिस्टर मानस वाज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, रोट द डिफरेंस टू PL अकाउंट, और डिफरेंस को कहाँ डाल दिया? PL अकाउंट में, यानी फाइनल अकाउंट बन गया। कौन सा स्टेज हो गया? 3। नेक्स्ट ईयर फिर से 3, ही अपॉइंटेड यू चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एग्जामिन इन फॉलोइंग मिस्टेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 रेक्टिफिकेशन एंट्री। पहला एंट्री बहुत ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस ट्रायल बैलेंस नहीं मिलने से हम लोग सस्पेंस पे डालते थे। कहाँ पे डालते थे? इन्होंने कहाँ डाल दिया? PL में। कहाँ डाल दिया बेटा? इन्होंने कहाँ डाल दिया? डिफरेंस। डिड नॉट एग्री ट्रायल बैलेंस एंड रोट द डिफरेंस टू PL। कोई बात नहीं, हम लोग सस्पेंस के थ्रू करेंगे और बाद में सस्पेंस को PL में भेज देंगे, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दोनों स्टाइल से आपको करवाया था, बट अभी सस्पेंस के थ्रू चलेंगे, और सस्पेंस में जो बैलेंस आएगा PL में भेज देंगे, और PL में जो बैलेंस आएगा कैपिटल में डाल देंगे। देखो, परचेज स्कूटर डेबिटेड टू कन्वेंस 30,000 एंड डेप्रिसिएशन 10%। तो देखना बेटा, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। आपने स्कूटर खरीदा, कितना का? 30,000 का खरीदा ना, तो करेक्ट एंट्री होता है स्कूटर टू बैंक, स्कूटर टू बैंक। कितना बेटा? 30,000। तो रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया? कन्वेंस टू
बैंक कितना 1000, 30,000। रेक्टिफाइड में क्या करेंगे, स्कूटर चाहिए था, इन्होंने लिखा नहीं तो क्या लिख देंगे, स्कूटर कितना लिखेंगे 30। बैंक तो इन्होंने लिख ही दिया, कन्वेंस नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे टू कन्वेंस, बट स्टेज फ्री है तो पीएल एडजस्टमेंट कितना 30,000। तो पहला एंट्री क्या हो गया, स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट। साथ साथ में इस पे डेप्रिसिएशन भी होता है, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर, स्कूटर फिक्स एसेट्स है ना भाई, रेट दे दिया ना 10%, तो 30,000 पे 10% डेप्रिसिएशन कितना 3,000। और इन्होंने तो एंट्री नहीं मारा क्योंकि इन्होंने तो कन्वेंस में दिखा दिया ना, तो इन्होंने एंट्री नहीं मारा, तो आप एंट्री लगाओगे तो डेप्रिसिएशन टू स्कूटर, डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिख दोगे, पीएल एडजस्टमेंट कितना बेटा 3,000। तो ये दो एंट्री होगा। फिक्स एसेट्स में कुछ गड़बड़ होता है तो डेप्रिसिएशन भी इफेक्ट होता है। अब आप लोग तो बड़े हो गए हो, एक एंट्री भी लगा सकते हो, सर 30,000 का स्कूटर खरीदा, 10% पर एनम लिखता तो फिर 6 महीना का लगा देते, डेट नहीं देता तो पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो फ्लैट रेट डेप्रिसिएशन का भी रिवीजन में कराऊंगा। तो आप लोग 3,000, 30,000 का स्कूटर है, एक साल में 3,000 तो वैल्यू गिर ही गया तो 27। तो देखो स्कूटर 30 डेबिट 3,000 क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे, स्कूटर 27,000 टू पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट 30,000 और पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 3,000 टू पीएल एडजस्टमेंट 27,000। क्लियर। तो ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान देना। सर 2 एंट्री लगाए तो भी राइट है, 1 एंट्री लगाए तो भी राइट है। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट, परचेज ज्यादा दिखा दिया तो परचेज अकाउंट ओवरकास्ट, अंडरकास्ट ओवरकास्ट रहता है तो डायरेक्ट एंट्री कर लीजिएगा। परचेज को कम करना है तो टू परचेज है ना, तो फिर क्या लिखेंगे, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट कितना रुपया 1 लाख, 1 लाख। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट कितना 1 लाख। नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 20,000 फ्रॉम सैम वॉज रिकॉर्डेड एज सेल, तो सेल मतलब सेल्स डे बुक, परचेज किया था आपने, परचेज, परचेज का करेक्ट एंट्री होता है परचेज टू सैम, ठीक है ना, परचेज टू सैम कितना है बेटा 20,000 है ना भाई, और रिकॉर्डेड एज व्हाट सेल्स, तो यानी सेल्स डे बुक में लिख दिया आपने तो सेम टू सेल्स, रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट लिख देता तब तो कहानी अलग हो जाता। अब क्या करना है देखो, परचेज तो डेबिट में चाहिए, लिखा नहीं तो क्या करेंगे परचेज, ठीक है। सेम क्रेडिट में चाहिए, लिखा नहीं तो टू, डन। सेम डेबिट में नहीं चाहिए, गलत किया तो फिर यहीं पे कर दो +20, हाँ 40, ठीक है। और सेल्स नहीं चाहिए तो क्या करो डेबिट, तो परचेज और सेल्स के जगह डायरेक्ट क्या लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट, परचेज भी नहीं लिखेंगे सेल्स भी नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू सैम 40-40, डन। पीएल एडजस्टमेंट टू सैम 40-40। रिसीव कैश फ्रॉम आनंद पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ भास्कर, आनंद से पैसा मिला, आनंद से पैसा मिला, करेक्ट एंट्री कैश टू आनंद, पोस्टेड टू भास्कर, तो कैश में कुछ नहीं बोला तो सही है, टू भास्कर, तो आनंद चाहिए और भास्कर नहीं चाहिए, भास्कर टू आनंद,
भास्कर टू आनंद, डन। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम पारस पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। ये अच्छा से देखिए मन लगा के। किससे पैसा मिला था? पारस से। तो पारस से पैसा मिलने से एंट्री क्या होता है? कैश टू पारस। कितना रुपया था? 5000। कैश टू पारस 5000 और डेबिटेड टू पारस, पारस को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? ध्यान से देखेंगे, पारस को डेबिट कर दिया। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला नो दिमाग, कैश सही है, कैश सही। यहां पे आपका जो थोड़ा सा नटखट दिमाग है बोलते हैं पारस डेबिट तो कैश क्रेडिट, ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है हमारे सॉफ्टवेयर, तो इसी को तो बचाते हैं आपके टीचर। तो पारस डेबिट किया, कैश सही है, तो कैश तो सही है, पारस क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट कर दिया। तो सस्पेंस टू पारस, सस्पेंस टू पारस क्या करेंगे? 10,000। कितना करेंगे? अरे ये एक पारस चाहिए और वो पारस चाहिए तो क्रेडिट हो जाएगा ना। सस्पेंस टू पारस, सस्पेंस टू पारस, डन। नेक्स्ट, 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश। लगता है इंस्टीट्यूट को रमेश नाम बहुत पसंद है, दोनों में रमेश रमेश डाल दिया। वॉज ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ये तो बहुत आसान है। तो रमेश से पैसा पा रहा था, ड्यू बाई रमेश, तो रमेश टू सस्पेंस, रमेश टू सस्पेंस, रमेश टू सस्पेंस, बोर्ड पे देखो, रमेश टू सस्पेंस, क्लियर। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ये भी बहुत आसान है। राम टू सेल्स, राम टू पीएल एडजस्टमेंट, राम टू पीएल एडजस्टमेंट, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 23,950 ऑफ परचेज, आपने 23,950 का परचेज किया था, पोस्टेड परचेज अकाउंट पे दिखा दिया 25,930, तो आपने ओवरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट ज्यादा दिखा दिया, 23,950 परचेज था लेकिन पोस्ट किया कितना? 25,930, कितना ज्यादा दिखा दिया? 198 ज्यादा दिखा दिया, तो परचेज को कम करेंगे तो सस्पेंस, सस्पेंस, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 1980, 1980। अब क्या करना चाहिए? सस्पेंस का बैलेंस आएगा, उसको हम लोग पीएल में डाले थे ना, तो पीएल में ही भेज सकते, कैपिटल में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? सस्पेंस का जो बैलेंस आएगा उन्होंने कहाँ भेजा था? पीएल में, और पीएल का बैलेंस कहाँ चला जाता है? कैपिटल में। तो हम लोग क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसको कैपिटल में भेज देंगे या पीएल में भेज देंगे, और फिर पीएल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसको भी कैपिटल में भेज देंगे। नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट का एक बैलेंस रहता था, ओपनिंग बैलेंस, फिर हम लोग ठीक ठाक करके सस्पेंस खत्म हो जाता था। बट अभी सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे? कैपिटल में। कहाँ भेजेंगे? कैपिटल। क्यों कैपिटल में भेजेंगे? क्यों भेजेंगे कैपिटल में? क्योंकि पेपर सेटर ने बोला था सस्पेंस को कहाँ डाल दिया था? पीएल में, और पीएल को वन मैन बिजनेस में कहाँ ले जाते हैं? कैपिटल में। तो दो वेराइटी है, जो भी कर सकते हो। सस्पेंस अकाउंट को आप पीएल में भेज सकते हो, फिर पीएल का बैलेंस को कहाँ भेज देंगे? कैपिटल में। ऐसे मैंने आपको क्लास में करवाया था, सीए इंस्टीट्यूट का लास्ट सम है स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन का। या सस्पेंस अकाउंट को डायरेक्टली कैपिटल में भेज दो, और पीएल का भी जो बैलेंस है उसको भी कैपिटल में भेज दो, क्लियर। तो ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, और आरटीपी एमटीपी में इतना ही था। इन दो सम्स को तो देखना ही है, और इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ये मानस वाले का।
तो आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं आपका प्यारा प्यारा स्टडी मैट को कवर करने के लिए। एकदम स्पीड वे पे चलना है अपने को। आइए, हाउ वुड यू रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। पेपर सेटर स्टेज बताएगा बताएगा बताएगा, नहीं बताएगा तो आप लोग स्टेज 2 मान के कर लेना, नहीं बताएगा तो स्टेज 2 मान के कर लेना। पेपर सेटर हमेशा स्टेज बताएगा बताएगा बताएगा। अभी तो हम लोग क्वेश्चन पेपर बुक खोले तो ये स्टेज 1 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? स्टेज 1 का। तो स्टेज 1 का क्वेश्चन है वन साइडेड एरर पे डेबिटेड क्रेडिटेड और बोथ साइडेड पे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफाइड। टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्ट, परचेज कम दिखाया तो आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड। क्या हो जाएगा आंसर? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। परचेज का जो लेजर बनेगा ना उसमें हम लोग 2 लिख देंगे अंडर कास्ट। परचेज अकाउंट बनेगा ना परचेज अकाउंट, तो डेबिट करेंगे तो 2 क्या लिख देंगे? अंडर कास्ट। तो डायरेक्टली लिख देना परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्या बेटा? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो अंडर कास्ट है, बढ़ाना है तो फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड। सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड तो सेल्स रिटर्न में क्या आ जाएगा? बाई। क्या आ जाएगा? ओ डेबिटेड ना, हाँ 2 आएगा, 2 अंडर कास्ट सेम डन। नेक्स्ट, a sum of 250 written off depreciation not debited to depreciation, depreciation account will be debited. A payment 75 salary posted twice to salary account, तो सैलरी में 2 बार डाल दिए तो फिर सैलरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। टोटल ऑफ BR बुक हैज बीन पोस्टेड तो क्रेडिट ऑफ BR, ओके BR तो डेबिट होता है ना, क्रेडिट कर दिया तो BR अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 3000। ठीक है ना, ठीक है ना भाई लोग। 151 क्रेडिट सेल टू हरी करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में सही है, सेल्स अकाउंट में सही है बट पोस्टेड एज 115 तो हरी अकाउंट में कितना डाल दिया? 115। हरी को माल बेचा था कितना का? 151। हरी को माल बेचा था 151 तो करेक्ट एंट्री होता है हरी टू सेल्स 151। क्लियर? रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? सेल्स में सही लिखा है, सेल्स में क्या लिखा है? सही। हरी अकाउंट में पोस्टिंग करते समय, पोस्टिंग आपको तो पता है डे बुक में जो लिखते हैं टोटल आएगा और पार्टी अकाउंट में इंडिविजुअल्स आता है, तो हरी अकाउंट में कितना डाल दिया? 115। तो सेल्स तो सही है, हरी को डेबिट करना पड़ेगा, माइनस करना 36। हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 36। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड टू सतीश हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश, द अमाउंट पोस्टेड करेक्टली पर्सनल, तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट शैल बी डेबिटेड। ठीक है, ये स्टेज 1 था बेटा। स्टेज 1 पेपर में हमेशा बताएगा कौन सा स्टेज पे करते हैं। नेक्स्ट, 500 फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा फर्नीचर टू परचेज। क्लियर? नेक्स्ट, रिपेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग, तो रिपेयर टू बिल्डिंग। क्लियर? 100 drawn by personal expenses on a debited to trade, so drawings to trade expenses। 100 rent paid debited to landlord, rent to landlord। Done? Salary 125 paid to clerk debited to personal, तो salary to clerk, salary to clerk। 100 received from Shah has been wrongly recorded as Shaw and Company, शाह से मिला था तो शाह टू शाह, वेरी गुड, शाह टू शाह।
वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट 700 टाइपराइटर के लिए लिया था। ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइपराइटर को ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, टाइपराइटर भी बोल सकते हैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस, क्लियर। नेक्स्ट, ये तो बोथ साइडेड एरर था, तो इसमें स्टेज 1 2 से मतलब नहीं। गिव गारंटीज अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम रॉन्गली रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। कंटिन्यूअसली सिखा रहे थे, राम से परचेज किया, सेल्स बुक में डाल दिया, तो फिर राम करेक्ट एंट्री होता था परचेज टू राम और डाल दिया राम टू सेल्स। तो फिर क्या करेंगे, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू राम। क्रेडिट सेल 120 रमेश रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। सेम सेल किया था रमेश को, तो सेल का एंट्री रमेश टू सेल्स होना चाहिए, परचेज टू रमेश डाल दिया, सेम एंट्री। नेक्स्ट 31st गुड्स ऑफ वैल्यू 300 रिटर्न बाई हरिशरण टेकन इन स्टॉक, नो एंट्री रिकॉर्डेड। तो अच्छा है ना, ये सेल्स रिटर्न टू हरिशरण, बोलो भाई। 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, अभी अभी आरटीपी में था, छोड़े इसको। अ चेक 100 रिसीव, देखो लोग कहाँ से एक एक आइटम उठा के दे देता है ना। अ चेक 100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन डिसऑनर्ड, मनमोहन से चेक मिला डिसऑनर्ड, तो मनमोहन टू बैंक पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न। मनमोहन टू बैंक लिखना था, सेल्स रिटर्न टू बैंक लिख दिया, तो मनमोहन टू सेल्स रिटर्न, छोड़े इसको। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, पेपर सेटर बोल दिया है आफ्टर, या स्टेज 2। स्टेज 2 में ना वन साइडेड एरर होता है, तो सस्पेंस के थ्रू करते, और बोथ साइडेड तो वो 3 एंट्री। करेक्ट फॉलोइंग एरर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी स्टेज 1, विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट स्टेज 2। द सेल्स बुक 100 शॉर्ट, तो यहाँ पे नहीं विदाउट, तो सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्या बोलेंगे, क्रेडिट, और यहाँ पे सस्पेंस टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स 100, और इधर करेंगे सस्पेंस टू सेल्स। गुड्स 150 रिटर्न बाय ग्रीन नॉट रिकॉर्डेड, ये अच्छा है, तो सेल्स रिटर्न टू ग्रीन, सब में सेम होगा। गुड्स परचेज 250 पोस्टेड थ्रू डेबिट ऑफ सप्लायर। गुड्स परचेज 250 किया है, एक बार इसका करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड। गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता ना, तो एंट्री होता है परचेज टू गुप्ता 250, रॉन्ग एंट्री पे ध्यान देना। सप्लायर सिर्फ गुप्ता को डेबिट किया, बोला गुप्ता को डेबिट किया, परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला। तो जब भी कभी कोई अकाउंट के बारे में बोलेगा तो वो गलती है, बाकी का सही है। तो परचेज क्या है बेटा, सही है। तो यहाँ पे परचेज तो सही है, गुप्ता में ही गड़बड़ हो गया, तो फिर गुप्ता क्रेडिट हो जाएगा, कितना 500। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो गुप्ता अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 500। अगर सस्पेंस अकाउंट खोलना है, सस्पेंस टू गुप्ता। समझाओ फिर से। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये डायरेक्टली हो जाएगा फर्नीचर टू परचेज। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, तो डायरेक्टली हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ना, सो डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक पे नहीं लिखा। कौन सा ट्रांजैक्शन था बेटा, लास्ट ये, तो रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव डन। बुक में नहीं लिखने से डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होने से भी रेड टू डिस्काउंट, और ओपन नहीं होने से भी रेड टू डिस्काउंट। ये एंट्री पे आप गलती कर सकते हो, स्टार मार्क कर देना।
कैश बुक में नहीं लिखा। जब बुक में नहीं लिखने से क्या बताया गया था? डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। समझा भाई? पक्का? डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम बट जी मोहन पोस्टेड। देखो सेम क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पे जी मोहन पे लिख दिया है, नहीं बोलता तो फिर डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। नाउ यू फील द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ। जो वो बारीकी को नहीं समझेगा सर फोड़ेगा वॉल में, एक एंट्री ऐसा किया, एक एंट्री वैसा किया, ये वन साइडेड हो गया। क्या हो गया? और ये क्या हो गया? बोथ साइडेड। बुक में नहीं लिखा तो फिर तो डिस्काउंट नहीं लिखा ना, तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। बोलो बेटा। तो यहां पे ओनली क्या लिखेंगे? डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट नाउ शुड बी डेबिटेड, और यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट टू सस्पेंस। आगे बढ़े। नेक्स्ट, करेक्ट फॉलोइंग एरर्स। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाई 493 एक्सेस क्रेडिट। पहले इसको समझिएगा। आउट मतलब बैलेंस नहीं हुआ, आउट मतलब डिफरेंस आ गया। कितना रुपया से? 493 एक्सेस क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट बैलेंस आ गया। क्या आ गया? डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे ना, सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पे टू बैलेंस बीडी क्या लिखेंगे? 493। नाउ 100 received from D Das but has been omitted to recorded in cash book। कैश बुक में नहीं लिखा तो डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग, तो डायरेक्टली लिख देंगे कैश टू डी दास। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट, वन साइडेड एरर, तो रिटर्न इनवर्ड तो डेबिट होता है ना, तो रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस। परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल पोस्टेड थ्रू परचेज, ये तो पेटेंटेड है। फर्नीचर टू परचेज, फर्नीचर टू परचेज। 370 वेजेस फॉर वर्कमैन, वेजेस। शोकेस बनाया, शोकेस मतलब फर्नीचर होता है, फर्नीचर टू वेजेस, फर्नीचर टू वेजेस। A purchase 67 has been posted to trade payable। ट्रेड पेबल अकाउंट में 60 डाल दिया तो ओनली पेबल अकाउंट में कम डाला, 7 रुपया है ना, तो सस्पेंस टू ट्रेड पेबल कितना? 7 रुपया। डन। क्रेडिट है, ट्रेड पर एक ही बात है। 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी चेक डिसऑनर्ड, तो जोशी टू बैंक होना चाहिए बट इन्होंने अलावेंस लिख दिया, अलावेंस टू जोशी, पीसी जोशी टू अलावेंस। ठीक है। 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ द ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस में डाल दिया तो ड्रॉइंग्स टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस। गुड्स 100 रिटर्न बाय कस्टमर टेकन नो एंट्री, ये तो बहुत अच्छा है। अ सेल 200 टू सिंह एंड किंग रॉन्गली क्रेडिटेड टू किंग, किंग को तो डेबिट करना चाहिए था, सेल्स बुक में सही है, सेल्स बुक में, सेल्स अकाउंट में गड़बड़ नहीं है, किंग में गड़बड़ है, सिंह में गड़बड़ है, तो सिंह को तो डेबिट करना था। सिंह को माल बेचा। करेक्ट एंट्री सिंह टू सेल्स कितना? 200। रॉन्ग एंट्री में क्या किया? क्रेडिट कर दिया उनको ना, टू सिंह। और सेल्स के बारे में सेल्स सही है, तो सेल्स तो सही है तो सिंह डेबिट में चाहिए, क्रेडिट में है तो क्या होगा? सिंह 400 टू सस्पेंस। छोड़े इसको। ओके। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग 22 डिटेक्टेड। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, फर्नीचर बेचा था, करेक्ट एंट्री होता है कैश टू फर्नीचर, इन्होंने लिख दिया कैश टू सेल्स, तो फिर क्या लिखेंगे? सेल्स टू फर्नीचर,
सेल्स टू फर्नीचर, रिसीव फ्रॉम 500 फ्रॉम राम मोहन, क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर टू राम मोहन। 100 बॉट फ्रॉम मोहन नारायण, अनरिकॉर्डेड, तो परचेज टू मोहन नारायण। रिटर्न 120 फ्रॉम मुकेश, पोस्टेड टू डेविड, तो एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू मुकेश, बट मुकेश को तो डेबिट कर दिया, तो मुकेश को डबल अमाउंट से क्रेडिट। बोलो भाई, तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस टू कौन सा था भाई? मुकेश को डेबिट कर दिया ना, क्रेडिट करना पड़ेगा ना। सस्पेंस टू मुकेश 240, सही है ना भाई? स्टेज 2 है, तो अगर स्टेज 1 है तो मुकेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 240। इन्होंने क्या लिखा, क्या क्वेश्चन पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंड रेक्टिफाइंग, सो हाउ ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड, तो इन लोग स्टेज 1 के हिसाब से कर दिया। पेपर ने क्रेडिट मुकेश अकाउंट बाय 240। इस ट्रांजेक्शन से क्रेडिट साइड कम था 240 रुपीज। ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट हुआ? क्रेडिट लिखा नहीं, तो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट कम गया कितना? 240 से। और बोथ साइडेड में तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट ही नहीं करेगा। रिटर्न 92 श्याम सुंदर, पोस्टेड 9, तो श्याम सुंदर को माल रिटर्न करने से तो हम लोग को श्याम सुंदर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट 90 करना चाहिए। कितना लिखा? 9, तो 81 और श्याम सुंदर को डेबिट करेंगे। श्याम सुंदर डेबिट, तो लिखा नहीं था 81, तो डेबिट साइड कम गया कितना रुपया से? 81। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस, तो ये तो डायरेक्ट ड्राइंग्स टू रेंट, प्रोप्राइटर का भाड़ा रेंट पे दिखा दिया, ड्राइंग्स टू रेंट, ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करेगा। पेमेंट 215 टू मोहम्मद सादिक, पोस्टेड टू क्रेडिट, मोहम्मद सादिक को पेमेंट करने से तो सादिक को डेबिट करेंगे ना, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, तो दोनों अमाउंट को प्लस करो, 215 प्लस 125, सादिक को डेबिट करेंगे कितना रुपया से? 340। डेबिट नहीं किया था तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कम गया 340 से। सेल्स बुक अंडर कास्ट, तो क्रेडिटेड बाय 900, ट्रायल बैलेंस कम गया है 900 से। टोटल ऑफ BR, टोटल नॉट पोस्टेड, BR में नहीं डाला तो BR2 सस्पेंस और डेबिट साइड कम। डन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम बच्चा जो होते हैं, एवरेज बच्चा ऊपर पे ध्यान रखेगा। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, इसको भी हाईलाइट कर देना, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। एवरेज बच्चा 6-7 ही मिलेगा, और आप जो लग जैसे ब्रिलियंट बच्चा नीचे वाला को भी ध्यान पे रखेगा। दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन सीरियस स्टूडेंट्स एंड डैश स्टूडेंट्स। राइट आउट जनरल एंट्रीज यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, स्टेज 2 हो गया। गुड्स 100 रिटर्न बाय शर्मा, रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक, पोस्टेड देयर टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। आइए इसका मैं चीर फाड़ करता हूं। करेक्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय शर्मा, शर्मा ने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न टू शर्मा कितना? 100। क्रेडिट टू हिज अकाउंट, अकाउंट को क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, तो सेल्स डे बुक में मतलब सेल्स में डाल दिया कितना? 100। बोलो भाई। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम क्रेडिट टू हिज अकाउंट, और शर्मा को क्रेडिट भी कर दिया। तो गलती क्या है? शर्मा तो सही है, तो सेल्स रिटर्न चाहिए, लिखा नहीं, तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट, हाउ मच? 100, और सेल्स तो रॉन्ग है, तो फिर सेल्स भी डेबिट कितना? 100 टू सस्पेंस 200, तो क्या लिखेंगे? सेल्स डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर?
150 entered in sales return book, posted to the debit of Philip who returned the goods. फिलिप को तो क्रेडिट करना चाहिए ना, तो सस्पेंस टू फिलिप डबल अमाउंट से। क्लियर? बोलो भाई। अ सेल 200 मेड टू घनश्याम, करेक्टली रिकॉर्डेड इन डे बुक, सेल्स डे बुक में सही लिखा, बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ 20, माल बेचा है घनश्याम को डेबिट करो 200, राधे श्याम को डेबिट कर दिया कितना 200। घनश्याम और राधे श्याम एक ही है क्या? अलग अलग है। तो घनश्याम डेबिट 200, राधे श्याम क्रेडिट 20 और सस्पेंस। क्लियर है? टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैश बुक नॉट पोस्टेड, तो डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। और ये तो अभी अभी करवा दिए थे, ये आरटीपी एमटीपी किसी में दिया था? बोलो भाई। तो और ये बहुत बार 10 नंबर के लिए आया एग्जाम पे, तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग। अब आई होप अब हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्लास में कराया होगा, अच्छा से कर लेना, बाकी सब कर लेना। लेकिन यहाँ देखो, सो हाउ दे अफेक्ट प्रॉफिट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना। प्रॉफिट तभी इफेक्ट होता है जब इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट आता है। क्या आता है बेटा? इनकम एक्सपेंसेस आता है तो ही प्रॉफिट इफेक्ट होता है। और ये 3 ही क्वेश्चंस है, 3 ही क्वेश्चन सेल और रिटर्न में बेसिस पे माल भेजा था, इसका भी जरूर से आप देख लेना, या मैं भी ये चार का मैं रिकॉर्ड करके फिर से डाल दूंगा। तो आज का सुहाना सफर यहीं समाप्त करते हैं।